जब माता रानी ने दिए साक्षात दर्शन और ये सच्ची घटना बढ़ा देगी आपके विश्वास को। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। कहते हैं भगवान अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आखिर कैसे माता रानी ने दिए अपने भक्तों को साक्षात दर्शन। ये कहानी है ग्वालियर में रहने वाले 33 वर्षीय सुरेंद्र की। सुरेंद्र का एक अच्छे और संस्कारी परिवार में जन्म होने के कारण उसकी बचपन से ही भगवान के प्रति काफी आस्था थी। सुरेंद्र अक्सर माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। किसी भी कार्य को करने से पहले सुरेंद्र माँ दुर्गा का नाम जरूर लेते थे। साथ ही वह अक्सर माँ दुर्गा का पूजा पाठ भी किया करते थे। दुर्गा माँ की कृपा से उनके घर में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। सुरेंद्र ने आगे बताया कि सन 2012 की बात है, जब उन लोगों ने माँ दुर्गा का दुर्गा अष्टमी पाठ किया था। घर में सभी कार्य अच्छे से संपन्न होने के बाद उनके परिवार ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की योजना बनाई और इसके बाद उन्होंने सभी तैयारियां भी शुरू कर दी। वैष्णो देवी का सफर काफी लंबा था। उनके घर से लगभग 15 से 16 घंटे का सफर था, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी से ही जाना उचित समझा ताकि वह अपनी गाड़ी से जगह जगह आराम करते हुए सफर कर सके। उनकी सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगले दिन उन्हें वैष्णो देवी के दरबार के लिए निकलना था। अगली सुबह वह जल्दी उठकर वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए। पहली बार वैष्णो माता के मंदिर वो सब जा रहे थे, इसीलिए वह अपने साथ हलवे का प्रसाद बनाकर माता का चढ़ावे के लिए उसे ले गए। इतने लंबे सफर के बाद जब वह जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। वहां मौसम ठंडा था और सभी को वहां का दृश्य भी स्वर्ग जैसा लग रहा था। जहां पर वह ठहरे थे वहां से माता का दरबार लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था। इसके बाद उन्होंने अपना आगे का सफर शुरू किया। आगे का सफर तय करने के बाद उन्हें पैदल ही यात्रा करनी थी, इसीलिए वह गाड़ी पार्किंग के लिए स्थान ढूंढने लगे। अचानक से एक बूढ़ी औरत आकर उनकी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगी। उन्होंने शीशा नीचे किया तो वह बूढ़ी औरत उनसे कहने लगी, बेटा भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दे दो। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो भी था वो खत्म हो चुका था। उनके पास केवल 2 सेब बचे थे। उन्होंने सेब उस बुढ़िया औरत को दे दिए। जैसे ही वह आगे की तरफ जाने लगे तभी उसने फिर से आवाज दी। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर वह फिर से रुक गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लेकिन वो बूढ़ी औरत उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी। सुरेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है। तो माता के दर्शन के लिए आए थे और ये बूढ़ी औरत उन्हें जाने ही नहीं दे रही है। एक तरफ उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत का अपमान नहीं करना चाहते थे। न चाहते हुए भी उस दिन उन्हें वहीं पर विश्राम करना पड़ा। अगली सुबह जब सुरेंद्र और उसका पूरा परिवार उठा तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत तो वहां पर है ही नहीं। उन्होंने अपना सामान चेक किया, लेकिन उनका सामान वैसे का वैसे ही पड़ा है। सुरेंद्र ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वहीं कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी बातों से उन्हें पता चला कि आगे के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ है। सुरेंद्र ने जाते ही ये बात अपने परिवार को बताई। सभी के मन में उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया अदा करने की लालसा पैदा हो रही थी। इसके बाद उन्होंने आगे का सफर तय किया। रास्ते में उन्हें फिर से वही बूढ़ी औरत नजर आई और सभी ने उनका शुक्रिया अदा किया। अब बूढ़ी औरत ने उनसे फिर कुछ खाने को मांगा, लेकिन उनके पास माता के चढ़ावे के अलावा कुछ नहीं था। उस बूढ़ी औरत ने उनकी मदद की थी, इसीलिए उसकी मदद वो भी करना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि माता को बिना भोग लगाए प्रसाद उन्हें ही दे दिया जाए। बूढ़ी औरत ने प्रसाद खाया और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगे और मंदिर की तरफ जाने लगे। पूरे रास्ते वो सब उस औरत की ही बातें कर रहे थे। मंदिर पहुंचकर पता लगा कि वहां पर पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है और मंदिर में कुछ भी ले जाना मना है। उन्होंने मंदिर के पंडित से विनती की कि उन्होंने कुछ चढ़ावे के लिए बनाया है। सुरेंद्र और उसका परिवार निराश हो गया। वह इतनी दूर से प्रसाद लेकर आए थे, लेकिन माता को बिना भोग लगाए वो वापस ले जा रहे हैं। तभी अचानक मंदिर परिसर में उन्हें वही बूढ़ी स्त्री दिखी, लेकिन इस बार वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए, केश खुले हुए थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। सभी उस स्त्री को देखकर हैरान हो गए। वो स्त्री उनके पास आई और उनसे उनके निराश होने का कारण पूछा। सुरेंद्र ने उस स्त्री को सब कुछ बताया। तब उस स्त्री ने सुरेंद्र और उसके परिवार से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उस स्त्री ने कहा कि जो प्रसाद तुम मेरे लिए लाए थे उसका भोग तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया है, साथ ही तुम सभी पर मेरा आशीष बना रहेगा। इतना सुनकर वह स्त्री वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस बात का जिक्र उन्होंने पंडित से किया। पंडित जी ने सुरेंद्र से कहा कि बेटा वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता रानी थी।
माता रानी ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत भाग्यवान है जो आज सभी को माता के दर्शन हुए हैं, और माता ने तो तुम्हारा प्रसाद भी ग्रहण किया है। पंडित जी की बात को सुनकर उन सभी के मन में खुशी की लालसा पैदा हो गई और वह माता का धन्यवाद देने लगे।